बिहार में विधानसभा चुनाव का प्रचार दिनों दिन तेज होता जा रहा है। हर दल ने अपने वोट बैंक को मजबूत करने और जन समर्थन जुटाने के लिए अपने दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। विकास के मुद्दों के साथ साथ जातीय समीकरण भी यहाँ की राजनीति की धड़कन माने जाते हैं। ऐसे में अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की एंट्री ने इस चुनावी समीकरण को और दिलचस्प बना दिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आज कुम्हरार विधानसभा के कदम कुआं और विक्रम विधानसभा क्षेत्र के पार्वती स्कूल स्पोर्ट्स ग्राउंड में दो बड़ी जनसभाएं कर बिहार बीजेपी के लिए प्रचार अभियान की कमान संभाली। उनके भाषणों में एक तरफ विकास और सुशासन का एजेंडा था, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी पर तीखे हमले थे। हालांकि कांग्रेस इसे यादव वोट बैंक की लॉबिंग बताकर जाति की राजनीति से जोड़ रही है, लेकिन बीजेपी का दावा है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपनी लोकप्रियता और काबिलियत के दम पर बिहार चुनाव में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। वे जनता से सीधे कनेक्ट हो रहे हैं और जिसका सीधा फायदा एनडीए को मिलने वाला है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का मिशन बिहार शुरू। कुम्हरार और विक्रम में विशाल जनसभाएं। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। राहुल गांधी पर बोला तीखा हमला। कहा लाल किताब लेकर घूमते फिरते हैं, जुबान पर कंट्रोल नहीं, सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगते हैं, विदेश जाकर देश के खिलाफ बोलते हैं। कांग्रेस ने भारत और बिहार को बर्बाद किया। यूपीए पर लगाया परिवारवाद का आरोप। परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पा रहे ये लोग। ये झूठे लोग लाल किताब मालूम ही नहीं लिखा क्या बाबू साहब का, जहां का घुमाते फिरते हैं, क्या बोलते जीवान पे कंट्रोल नहीं, खुद को ही नहीं मालूम और जा जाके सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगते और पट्टा मानता ही नहीं, फिर वापस चालू हो जाता। देश के लोगों के खिलाफ विदेश में जाके बोल रहे हो, डूब मरना चाहिए। ये सेना का अपमान करने वाले लोग, इनको छोड़ने की जरूरत नहीं। और एक लाइन से लंबी, केवल एक परिवार में नाना जी बन गए, दादी बन गई, पिताजी बन गए, बाद में ये आ गए, वो आ गए, इससे बाहर ही नहीं जा रहे। ये और इनके साथ वाले सब एक लाइन में आ गए, कोई बाहर ही नहीं आ रहा। वहीं कांग्रेस ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बिहार में एंट्री पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश नायक का कहना है कि बिहार में बीजेपी अब जातिगत समीकरणों के सहारे चुनावी मैदान में उतर रही है, इसीलिए यादव वोट बटोरने के लिए सीएम को बिहार भेजा है। ये राजनीतिक अवसरवाद है, लेकिन जहां तक यादव वोट बैंक की बात है, बिहार का व्यक्ति लालू यादव को वोट देगा, न कि मोहन यादव को देगा। क्या बताएंगे बिहार में? मध्य प्रदेश संभल नहीं रहा है, मध्य प्रदेश की पूरी हालत बुरी कर दी और यादव वोट बटोरने बिहार में गए। बिहार का आदमी लालू यादव को वोट देगा कि मोहन यादव को वोट देगा? बहरहाल बीजेपी के लिए बिहार सिर्फ एक पड़ोसी राज्य नहीं, बल्कि राजनीतिक विस्तार का नया मंच बन चुका है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बिहार में सक्रियता ये बताती है कि पार्टी उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर उभरते संगठनात्मक चेहरे के रूप में पेश कर रही है। वहीं कांग्रेस इसे बीजेपी की जाति आधारित रणनीति करार दे रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव के चुनाव प्रचार का एनडीए को कितना फायदा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगीराज योगेश। आज चर्चा करेंगे मोहन बिहार। असल में है क्या कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बिहार चुनाव के दौरे पर हैं और आज उन्होंने वहां कुछ सभाओं को संबोधित किया, कुछ विधानसभाओं में वो गए और उनकी सभाओं में जिस तरीके से भीड़ उमड़ी और जो उन्होंने पब्लिक से कनेक्ट बनाया वो लाजवाब था। और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जब मध्य प्रदेश के बनाए गए थे तब भी उनका एक जो बार बार जो बात आती है कास्ट फैक्टर, अब बिहार में तो पूरी राजनीति कास्ट के आधार पर होती है। यादव बाहुल्य स्टेट यदि है तो बिहार है, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव, ये अलग बात है कि एक यादव समाज से वो आते हैं, पर सवाल इस बात का है कि उन्होंने जो मध्य प्रदेश में काम किए वो भी बताने के लिए बहुत कुछ है और इसलिए वो लोगों से ज़्यादा वहाँ कनेक्ट हो रहे हैं और उदाहरण देकर वो बताते हैं कि मध्य प्रदेश में हमने इतने दिनों में क्या करके दिखाया। तो निश्चित तौर पर उनकी बात लोगों को
अपील करेगी, अपील कर रही है। और चूंकि अब बिहार का पूरा जो चुनाव मध्य प्रदेश से कनेक्ट हो गया है, मध्य प्रदेश के कई बड़े नेता इस समय बिहार में हैं, कईयों की ड्यूटी लग गई है, कई पहुंच चुके हैं और कई पहुंचने वाले हैं। मंत्रिमंडल, आधा मंत्रिमंडल मध्य प्रदेश का बिहार के चुनाव में प्रचार करने जा रहा है, पहुंच गए हैं और जाने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर इस बार के चुनाव में मध्य प्रदेश की छाप, बिहार के चुनाव में मध्य प्रदेश की छाप दिखेगी। मध्य प्रदेश के कार्य वहाँ देखेंगे, मध्य प्रदेश की जो एक्शन प्लान है वो वहाँ दिखेगा। तो ये निश्चित तौर पर एक मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करें तो एक बड़ी बात है, क्योंकि मध्य प्रदेश के मैंने बताने के 1 दर्जन से ज़्यादा बड़े नेता सरकार और संगठन के बिहार में लगे हुए हैं। इसका अर्थ ये है कि भाजपा का संगठन मध्य प्रदेश के नेताओं की जो काबिलियत है उस पर भरोसा करता है, उनकी योग्यता का लाभ बिहार चुनाव में लेना चाहता है। तो आज चर्चा इसी पर करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बिहार दौरे के क्या है मायने? मध्य प्रदेश का विजन बिहार को कितना करेगा प्रभावित? बिहार चुनाव में क्यों लग रहे जातिवाद की राजनीति के आरोप? कांग्रेस क्यों उठा रही सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बिहार दौरे पर सवाल? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स। और डिबेट ओपन करूं उसके पहले सभी मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ मध्य प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया जी। राजपाल जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के सचिव पवन पटेल जी हमारे साथ जुड़े हैं। पवन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडियो में हमारे साथ प्रकाश सक्सेना जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रकाश जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो राजपाल जी, आपकी जो राजस्थानी मालवी जो टोपी है बिहार में खूब चल रही है और आप बड़े मुस्कुरा रहे हैं, क्या कॉन्फिडेंट है अभी से ही? बिहार में काम, ये टीम देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी इस स्तर पर जब विचार करती है तो मध्य प्रदेश का जो कैडर है, रणनीति बिहार में भी अपना काम बता रही है। विगत कई महीनों से हमारे प्रदेश के कई नेता, माननीय मुख्यमंत्री जी आज पहुंचे हैं। आज उन्होंने 2 विधानसभाओं में जो है सभाएं करने का काम किया है, पर सारे कार्यकर्ता और नेता विगत कई दिनों से बिहार में जाकर काम कर रहे हैं। ये एक दिन में दिखने वाली चीज नहीं होती है। आज मुख्यमंत्री जी की सभा आज हम देख रहे हैं, पर इस सभा के पीछे कितने कार्यकर्ताओं ने किस प्रकार से वहां जमावट जमाई है, उस जमावट की वजह से हम कॉन्फिडेंट हैं। कार्यकर्ताओं के दम पर भारतीय जनता पार्टी बड़ा से बड़ा चुनाव लड़ती है, चुनाव को चुनौती के रूप में स्वीकार करती है और पूरी गंभीरता के साथ हम चुनाव को लड़ते हैं। ये कांग्रेस जैसे सिर्फ जबानी जमा खर्च करने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, या लालू यादव जैसे कोई जातिवादी बात हम करने का काम नहीं करते हैं। हम विकास आधारित राजनीति की बात करते हैं। और डॉक्टर मोहन यादव पहुंचते हैं तो मध्य प्रदेश को विकास की ओर बढ़ाने वाले उस मुख्यमंत्री, उस युवा चेहरे के रूप में पहुंचते हैं जिसको आज देश पूरा जो है उगते हुए सूरज तो होना अपनी जगह है, पर वो भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक कार्यकर्ता आज नई कोई राष्ट्रीय जिम्मेदारी पे नहीं पहुंचे हैं। इसके पहले भी विद्यार्थी परिषद के जब वो राष्ट्रीय मंत्री होते थे तब भी वो बिहार इत्यादि कई प्रांतों में, जम्मू कश्मीर में हमने उनके नेतृत्व में जाकर और तिरंगा यात्रा निकाली। आज मुख्यमंत्री है तो उस रूप में दिख रहे हैं, परंतु ये संगठन का वो चेहरा है जिसने कई सारे ऐसे मोर्चों पे फतह प्राप्त करने का काम किया है। तो कांग्रेस आरोप लगाती रहे, कांग्रेस के आरोप से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिहार की जनता मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के संगठन के मॉडल को और भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को ठीक है। पवन जी, अभी राजपाल जी की आपको बात सुनाई गई होंगी।
एक सवाल ये है कि एक तो राज्यपाल जी तो खैर अपना पार्टी का पक्ष रखेंगे ही, आप वहाँ की आपकी क्या स्थितियाँ हैं? क्या मध्य प्रदेश के आपके यहाँ के भी कोई लीडर के वहाँ प्रोग्राम है, कौन वहाँ घूमे आया, कौन जाने वाला है, इस पर भी आप अपना पक्ष रखें? देखिए, मध्य प्रदेश का छोटा से छोटा कार्यकर्ता, बड़े कार्यकर्ता, कई लोगों की जिम्मेदारियां दी गई, वो सब अपने अपने क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करने के लिए, महागठबंधन के लिए प्रचार कर रहे हैं, बता रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का सच जो आज बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ती, आम व्यक्ति अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी के सच से वाकिफ हो चुका है। तो आज मुझे ये नहीं लगता, आज सिसोदिया जी तो हमेशा इसी तरह लवरेज रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, चित्त रहते हैं। कोई आज की डिबेट की बात नहीं, हमेशा कुछ भी हो, परिस्थितियां कुछ भी हो, लेकिन बढ़िया है इनके ये तो चेहरे फिर। पे मुस्कुराहट हमेशा बनी रहती है। तो हाँ, वो कोई आज की बात नहीं, बिहार चुनाव का प्रसन्न, ये प्रसन्नता, ये चेहरा जो है भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता में बनी रहती है, हंसता क्योंकि हुआ उनके लिए नूरानी काम चेहरा। करने वाले उनके कार्यकर्ता तो ही है काम करने के लिए। ज्ञानेश कुमार जैसे चुनाव आयुक्त भी उनके लिए काम करते हैं, तो चेहरे पे खुशी तो रहेगी ही इनको। और दूसरा, जो आज अभी मोहन यादव जी का जो आप अभी सुना रहे थे स्पीच, मुझे तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित रह गया कि किसके बारे में बोल रहे हैं। सेना के अपमान की बात कर रहे, फलाना ढिकाना, मुझे पूरा लग रहा कि अपने बारे में बता रहे वो, कि किस तरह विजय शाह ने सेना का अपमान किया और सुप्रीम कोर्ट की लताड़ के बाद हमने केस किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा कि तुमने कैसी धाराएं लगाई हैं, और उसने ऐसी नस पकड़ी हुई है मोहन यादव जी की, ऐसी नस पकड़ी हुई है कि विजय शाह को निकालने की हिम्मत इनमें नहीं है। तो ये वहां जाके क्या बता रहे हैं? आजकल देखिए, सोशल मीडिया के थ्रू आदमी इतना कनेक्ट है कि जब वो बोल रहे होंगे तो आसपास की जितनी जनता वो खुद हंस रही होगी कि अपने बारे में बता रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले मैंने सोशल मीडिया पे देखा, दिल्ली की मुख्यमंत्री जाके बता रही थी, वो भी अपनी पोल खोल रही थी, जो व्यक्ति अपना परिवार नहीं संभाल पाया वो युवाओं की बात करता है, किसानों की बात करता है। तो इनके नेता अब इतना, कहते हैं ना, जब सर के ऊपर पानी भर चुका है, तो इनके नेता लोग ही उस हकीकत, उस सच्चाई को बयां करने लगे हैं। अभी जैसे सिसोदिया जी बोल रहे थे कि बड़ा जनता ये वो, तो जनता तो दिखी, राहुल गांधी जी की वोट अधिकार भी यात्रा में आपने देखा जनता का किस तरह का समर्थन मिल रहा था। वोट चोरी पकड़ने के बाद बिहार की बात बिहार की जनता आज अच्छी तरह से समझ रही होगी कि किस तरह के मौका परस्त लोग हैं ये। आज नीतीश कुमार की बात करते हैं, इसी नीतीश कुमार को कैसा कैसा भला बुरा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा है। अमित शाह ने बोला था कि ये दरवाजे नीतीश कुमार के लिए बंद हैं, कभी नहीं खुलेंगे। वो स्टेटमेंट कोई भी करके देख सकता है, लेकिन मौका परस्त लोग, सरकार में बने रहने के लिए दोहरा चरित्र जीने वाले लोग, झूठ बोलने में जिनको महारत हासिल है, वो उसके साथ बैठ के आज उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन जहां विकास की बात होगी, जहां डेवलपमेंट की बात होगी, आज वहां के लोग पूछेंगे क्या तुमने चुनाव के पहले यहाँ की बहना को 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले 10-10 हजार रुपए अकाउंट पे डाल दिया? मोहन जी, क्या आपने मध्य प्रदेश की लाडली बहना को 3,000 देने लगे? मोदी जी ने बोला था 2022 में किसानों के दुगनी हो गई। ये सारे प्रश्न आम जनता के जहन में है, और उन्हीं सवालों को ध्यान में रखकर आप जितने धारा प्रभाव बोल रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी सेवाएं बिहार में ली जानी चाहिए, तो लाभ जरूर पार्टी को होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी पहुंचे वहां। प्रकाश जी को मैं इन कर लेता हूं। प्रकाश जी, इस पूरा ये जो मध्य प्रदेश के नेता बिहार जा रहे हैं, मतलब एक तरह से ऐसा लग रहा है कि आधा मध्य प्रदेश उतर गया है। मंत्रिमंडल के बहुत सारे प्रमुख लोग, बड़े बड़े अलग अलग जिसको कहते हैं कि समाज से जो लोग आते हैं वो, और इसके अलावा संगठन के और कार्यकर्ता लोग, इनकी तो संख्या ही अलग है। नहीं, आप यदि आधे मध्य प्रदेश बिहार में यदि कांग्रेस की तरफ से उतार रहे हैं तो फिर यहाँ भी सरकार बन गई होती, क्योंकि हमने पिछले चुनाव में ही देखा था कि कार्यकर्ताओं का अभाव रहा है। बूथ लेवल पे कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का अभाव रहा, जो चुनाव मैनेजमेंट का मुख्य हिस्सा होते हैं। इस मामले में भाजपा जो है वो हर छोटे से छोटे चुनाव को भी युद्ध की तरह लड़ती है, और कई सालों पहले उनकी रणनीति तैयार हो चुकी होती है। तो वहाँ का संगठन प्लस पूरे भारत से, सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत से उनके कार्यकर्ता वहाँ पहुँच के जमीन पर अपनी फील्डिंग चालू कर देते हैं, और ये उनकी जीत का राज है, क्योंकि उन पर कार्यकर्ताओं का और धन का दोनों का अभाव नहीं है। कांग्रेस के साथ ये चीज़ें दोनों आती हैं। अब जो मुद्दे हैं, तो जाति नहीं है, और वो तो गढ़ हैं उत्तर प्रदेश और बिहार जातिगत राजनीति के। इसीलिए राहुल गांधी जी ने वो जाति जनगणना वाला वो लाए थे। हालांकि अभी वो थोड़ा मद्दा दिखाई दे रहा है, कितना असर कर रहा है नहीं मालूम। तो मुद्दों का जो मैनेजमेंट है, फिर वहां पर जो जितने दल हैं, राजनीतिक दल, उनके अभी पटरी बैठ नहीं पा रही, अभी अनिश्चितता का माहौल है।
कौन कब किसके साथ पट रही लास्ट में चुनाव के परिणाम आने के बाद तो फिर भाजपा ही खेल करती है जो भी होना है, पर हाल फिलहाल कौन किसके साथ है ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। ये कल जब नामांकन भर जाएंगे तब हमें अंतिम रूप से पता चलेगा। निश्चित तौर पर देखिए, वो तो जब तक लिस्ट तैयार नहीं हो जाती फाइनल तब तक वो उठा पटक और दांव पे चलते रहते। राजपाल जी, अच्छा देखिए, ये बात सही है कि मध्य प्रदेश का संगठन जो है बड़ा आदर्श संगठन है और मुख्यमंत्री जी को तो आपने कहा ही है कि उनका इफेक्ट जो है प्रदेश से लेके अब तो देश पे आप उनको स्टेब्लिश कर रहे हैं। पर क्या आप ये नहीं मानते कि ये मुख्यमंत्री जी की खुद के लिए भी चुनौती है? क्योंकि चुनाव जब मध्य प्रदेश में जब मुख्यमंत्री बनाए गए थे तो एक फैक्टर ये भी था कि वो यादव समाज से आते हैं और उसका असर यूपी और बिहार में पड़ेगा, इसलिए उनको बनाया गया था। तो ये ठीक है, अब यदि पॉजिटिव रिजल्ट आए तो बढ़िया है और निगेटिव आए तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये पार्टी परिवार है, एनडीए परिवार भाव से आपस में एक दूसरे से सामंजस्य से काम कर रहा है। तो देखिए, बिहार के अंदर जो मुकाबला है वो पार्टी परिवार और एक लालू की पार्टी देखें तो परिवार, ये जो पार्टी है, विभिन्न दल, विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न भाषा, विभिन्न समाज के लोग बैठकर और पार्टी को अपना परिवार मानकर काम कर रहे हैं। और एक वो दल है जिसमें एक परिवार का मुखिया जो है उस परिवार के खिलाफ चुनाव में विकास और लालू ने जिस प्रकार से सर्वनाश किया था बिहार का, उसके बीच का चुनाव, लालू जी के और राबड़ी जी के बिहार को बिहार की जनता भूली नहीं है, याद है आज। और अभी सुशासन जिस प्रकार से देने का काम नीतीश जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने वहां दिया है, वह भी आज सामने है। हमने किए हुए काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं, डबल इंजन की सरकार के आधार पर वोट मांग रहे हैं, संगठन के मजबूत तंत्र के आधार पर वोट मांग रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस, वो लालू जी कहाँ हैं? राहुल जी के कितने दौरे हो गए बिहार के? राहुल जी दिखेगी क्या कहीं? दिखे तो आप बताना, मुझे तो नहीं दिखे। राहुल जी ने तो 1-1.5 महीने की यात्रा निकाल दी साहब। अरे कहाँ निकाल ली साहब? अभी घंटों का कैलकुलेशन कर लीजिए, कौन कितने घंटे रहा। कहाँ है आज की तारीख में? कहाँ है राहुल जी आज की तारीख में? तो मुझे लगता है देश में नहीं है राहुल जी। ठीक है, पवन जी से जवाब ले लेते हैं। जी पवन जी। देखिए, राहुल जी कहाँ हैं, सिसोदिया जी के घबराहट भी समझ में आ रहा है। राहुल जी कहाँ हैं? राहुल जी ने तो अपनी छाप छोड़ दी है कि भाजपा को हालत खराब है कि राहुल जी कहाँ हैं। अब ये लालू प्रसाद यादव की बात करते हैं, वही लालू प्रसाद यादव थे जो 90,000 करोड़ का फायदे में रेलवे के घाटे वाले को फायदे से उबार दिया था। ये वही लालू प्रसाद यादव जिनकी बात ये कर रहे हैं। अब ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि बिहार का नेता जो मोदी जी का, मुझे लगता है कि हर बिहारी के जहन में आज भी घूमना होगा, भाइयों और बहनों, 50,000 दूं कि 60,000 करोड़ दूं, 60,000 करोड़ दूं कि 65,000 करोड़ दूं, 65,000 करोड़ दूं कि 70,000 करोड़ दूं, बोलो कितना दूं? क्या नौटंकी चल रही थी? स्पेशल राज का पैकेज आज भी वो लोग ढूंढ रहे होंगे भैया कि कहां है वो पैकेज। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं। इनका उप मुख्यमंत्री जो भारतीय वहां पे है बिहार में, सम्राट चौधरी की डिग्री का पता नहीं, कभी 5वीं पास हो जाता है, कभी 7वीं पास हो जाता है, कभी मैट्रिक हो जाता है, कभी इंटायर पॉलिटिक्स में तो पूरा गुरु गुरु चेला चेला सब एक ही लाइन पे चल रहे हैं कि हम भी तुम, न तुम हमसे कम न हम तुमसे कम। भ्रष्टाचार की बात करते हैं। इनके जो मंत्री हैं, जितेंद्र मिश्रा जी नकली दवा बनाने के दोषी, मंगल पांडे एम्बुलेंस, वहां पे वो गर्भाशय, पुरुष को गर्भाशय मतलब महिला को गर्भाशय होता है, पुरुष को गर्भाशय निकालने में करोड़ों का घोटाला कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी को महालत आती है। ये नहीं सोचते कि हम एक भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो 4 उंगलियां मेरे तरफ है। हमारे जो भ्रष्टाचार है, ये अलग बात है कि भारतीय जनता के पास एक जादुई वॉशिंग मशीन है जिसमें अभी देसी लोग धुलते थे, अब विदेश के लोग भी धुलने लगे, उनको भी नीट एंड क्लीन करने लगे। अभी लेटेस्ट उदाहरण आप लोग को पता ही होगा। तो जादुई वॉशिंग मशीन और मोदी जी का तिलस्म, यही 2 पैमाने हैं भारतीय जनता पार्टी के जीतने के। मैं कहता हूं डंके की चोट पे अभी हमसे बात कर ले, जो मोदी जी ने सबसे ज्यादा प्रचारित किया उन बातों को पूरा किया हो तो हम समर्थन करेंगे, लेकिन पूरा नहीं करेंगे। दिल्ली में 500 रुपए का सिलेंडर देने लगते तो हम स्वागत करते कि भाई इन्होंने दिल्ली में दिया है। ये झूठ और फरेब की पार्टी है, डबल दोहरा चरित्र जीती है और डबल बातें करती, कभी सही और अपने कामों पे वोट नहीं मांग सकती भारतीय जनता पार्टी। आपने ये कही कि जादुई तिलिस्म और वो जो मशीन, जो वॉशिंग मशीन, ये 2 हैं। तो अब इन 2 का तोड़ आपके पास क्या है? नहीं, देखिए, हमारा तोड़, हम कहते हैं ना कि इनके रास्ते पे हम चल नहीं सकते।
हमारा तोड़ वही है जो संवैधानिक रास्ता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान पे हम विश्वास रखने वाली पार्टी है और जनता उसी पे विश्वास रखने वाली पार्टी, उसी पार्टी पे हम चलते जाएंगे और मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को मजबूर करते जाएंगे कि जनता के हिसाब से निर्णय ले। जैसे तीनों काले कानून वापस करवाए, जातिगत जनगणना का धुर विरोधी हर प्रवक्ता बोलता था कि जात में बांटने को, लेकिन राहुल गांधी ने मजबूर कर दिया कि मोदी जी को जातिगत जनगणना का फैसला लेना पड़े। अनेकों ऐसे उदाहरण है कि राहुल गांधी ने मोदी जी के निर्णय को बदलने पे मजबूर किया है। उसी रास्ते पे चलकर हम भारतीय जनता पार्टी को बता देंगे कि वोट चोरी चलने वाली नहीं है। जो वोट चोरी कर करके सरकार जीते, चाहे मध्य प्रदेश में हो, पूरा एग्जाम्पल देखा मध्य प्रदेश में, एक एक घर में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है पवन जी, जल्दी से राजपाल जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? राजपाल जी जानती है और दोहरे चरित्र की बात कांग्रेस से ज्यादा दोहरा चरित्र किसी का हो नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण के साथ साथ में जन हितैषी योजनाओं को लेकर जनता के बीच में हमारे किए हुए कार्य पे और हमारे संगठन की शक्ति पे हमें पूरा विश्वास है कि बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से वहां पर सभाएं हो रही है, निश्चित तौर पर जब बिहार में सरकार बनेगी, जिन नेताओं को बनेगा उसमें एक डॉक्टर मोहन यादव भी होंगे। ठीक बात। प्रकाश जी, ये जिस तरीके की बात हो रही है, चाहे पवन जी बोल रहे हैं, चाहे राजपाल सिंह जी बोल रहे हैं, अब पवन जी के एक आंकड़े से तो मुझे ही बड़ा आश्चर्य लगा, हालांकि मैं पूछने वाला था, पर कि लालू यादव के रेल मंत्री काल में 90,000 करोड़ का प्लस हो गया, घाटा जो है पूरा हो गया। नहीं, उस समय के रेलवे और अब में बहुत, वो एक अलग विषय हो जाएगा। काफी बोला जा सकता है। उसमें जीवन रेखा होती थी रेलवे जो भारत की, गरीब से गरीब व्यक्ति भी उसमें यात्रा करता था। आज आप रिजर्व जो बोगियां हैं उनकी हालत देखेंगे, एक अलग चीज है, वो एक अलग विषय में, उस पर नहीं जाऊंगा। फिलहाल जो मुद्दे हैं भ्रष्टाचार, वो इसलिए कि जब वो रेलवे में थे तो उन्होंने तो जमीन गिरवी रख के लोगों को नौकरियां दी और वो उसका फाइनल रिजल्ट आ जाए, फाइनल रिजल्ट आ जाए, जेल गए। हाँ, नहीं वो जेल गए हैं, उसका अंतिम अभी आना है फैसला, क्योंकि बहुत से मामलों में जांच ही नहीं होती और बहुत से मामलों में इस तरह की जांचें हैं। तो ये भी एक अलग डिबेट का विषय है। मुख्य विषय ये है कि मुद्दे क्या रहेंगे। पवन जी जो मुद्दे उठा रहे हैं, लोकसभा चुनाव से पहले आपने ध्यान दिया होगा, CSBS के जो सर्वे आए थे उसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा था महंगाई और बेरोजगारी, और इस पे अभी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। और जो पहले से चल रही थी वो अभी थोड़ी शांत दिखाई दे रही है, पर वहां कुछ मैंने शोज देखे हैं तो वहां का बेरोजगार अभी चुप्पी साधे हो, वो बोला हम परिणाम में दिखाएंगे। तो अब वो कितने % इनके पक्ष में जाता है वो परिणाम बताएंगे। जो SIR है वो खेल हो चुका है, जो भी होना था, पर जो लाल किताब की बात हो रही है, ज्योतिष में भी लाल किताब होती है, ग्रहों की उपायों की किताब होती है, इसलिए तो कह रहे हैं लाल किताब। और संवैधानिक उपचार का जो की किताब जो वो ये राहुल जी जो लाल किताब दिखा रहे हैं वो संवैधानिक उपचार की जो लाल किताब है वो टोटकों की किताब, टोटकों की नहीं, टोटको उपाय होता है उसको। हाँ जी, वो एक ग्रहों को उपाय। और ये जो लाल किताब जो दिखा रहे हैं, संविधान जो होता है संवैधानिक उपचार की किताब है, ये भी उपचार की किताब है, पर वो उपचार इनको मिल नहीं पा रहा है। वो उसके लिए क्या कर रहे हैं, यदि वो नहीं मिलेगा तो आपको वही ना, अपन फिर बात करेंगे चुनाव के परिणाम के बाद SIR जैसे मुद्दों पे। उपचार तो आप उपचार पाने में कितने सफल हो पा रहे हैं उससे? तो दिक्कत यही है ना कि उपचार मिल नहीं रहा, इसलिए बीमार है कांग्रेस। बस। तो राजपाल जी, समय बहुत कम है लेकिन एक राउंड में ले सकता हूँ, एक मिनट तीनों को मिल जाएगा बस। राजपाल जी, एक अंतिम आपकी प्रतिक्रिया और दूसरी वहां की, यदि कुछ रिएक्शंस कुछ आपके पास आए हो तो वो माहौल से भी जरा आप बताएं, कैसा वहां का एटमॉस्फेयर? नहीं, निश्चित तौर पर वहाँ कई लोगों से हमारी बात हो रही है, लगातार बात हो रही है हमारे नेता से वहाँ पे, माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, माननीय विश्वास सारंग जी है, माननीय अरविंद भदौरिया जी है, हमारे प्रभारीगण वहाँ पे है, महेंद्र सिंह जी है, शिव प्रकाश जी, अजय जामवाल जी है। तो सब लोगों से बातचीत होने के बाद में कहीं ना कहीं जो बहुत सारे नीचे स्तर पे भी कार्यकर्ता गए और बूथ स्तर तक जो है पूरी जमावट जमा कर और काम को करने लग गए। और ऐसा लग रहा है कि वहां पर बहुत अनुकूलता होने वाली है। अभी जो जिस प्रकार से आज की तारीख में हमारे पास बहुमत है, उससे बड़ा बहुमत हमको मिलने वाला है। ठीक है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में 163 सीट मिली जी, ऐसे ही वहाँ बम्पर सीटें हमको मिलने वाली है। वो 163 सीट वो जिताने वाले वही तो घूम रहे हैं आजकल मध्य प्रदेश में, वो तो कह रहे हैं हमने जीता। ठीक है, मैं जरा पवन जी से बस पवन जी समाप्त कर दीजिए कि आपका वहाँ कैसा माहौल है?
राजपाल जी देखिए, हमने तो माहौल अपना पहले ही माहौल बता दिया आपको। वोटर अधिकार यात्रा में आपको माहौल देखिए, अब जनता उस माहौल को फिर से दिखाएगी, क्योंकि बिहार जिस तरह का बीमारू राज्य है और मोदी जी ने जितनी गलत घोषणाएं, जितनी झूठी घोषणाएं की, वो सब आज उसका आकलन कर रहा होगा। और सिसोदिया जी ने भी जैसे बोल ही दिया कि जिस तरह मध्य प्रदेश में जीते उसी तरह वहां पे जीतेंगे, तो जिस तरह यहाँ वोट मैनेजमेंट किया तो वहां भी करने की कोशिश। लेकिन अब वोटर अधिकार ठीक। यात्रा के बाद वहां का व्यक्ति जागरूक हो ठीक है, चुका, ठीक है, आपकी वोट ठीक। चोरी अब नहीं चलने वाली है, यथार्थ पे ठीक, चुनाव लास्ट होगा, अब कमेंट देख लीजिए। प्रकाश जी। जी, गुणा भाग तो सब अपने चल चुके हैं। हम यदि थोड़ा गंभीरता से हम यदि मोहन यादव जी के बारे में बात करी थी जाति समीकरण में, तो मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री वहां मैसेज देने के लिए बनाया था, उत्तर प्रदेश और बिहार में, क्योंकि वहां एमवाय सबसे बड़ा फैक्टर है विपक्ष के लिए। तो मोहन यादव जी को वहां का एक फेस बनाया था, तो वो वहां जा रहे हैं कायस्थों के लिए। आपने जैसे सिसोदिया जी ने कहा है, विश्वास सारंग जी अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के भी पदाधिकारी हैं, तो वो भी काफी समय से बैठे हैं। तो जाति समीकरण भी बीजेपी हर फैक्टर के बारे में सोचती है और युद्ध की तरह लड़ती है। या तो राजनीति है साहब, या तो साम दाम दंड भेद सब चलता है। हाँ, उस रणनीति में थोड़ा विपक्ष पीछे है। ठीक है, बहरहाल लेकिन आप तीनों की स्टडी बिहार के लेकर आपके जो बयान है, मछली वाला भी गया है क्या विश्वास जी के साथ? क्या अकेले ही गए हैं क्या विश्वास जी के साथ? वो मछली वाला जो पकड़ में आया तो उनका मित्र वो भी गया और है? वहां तो बहुत है मछली वाला। ठीक ठीक ठीक, अच्छा। वो समय इतना ही था। और आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।